कि सबसे बेहतर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी। भारत ही नहीं पूरे विश्व जान रही कि ऐसा बेहतर शिक्षा मंत्री ना हुआ था ना होंगे। इतना अच्छा काम किया है उन्होंने, कर रहे हैं वो लेडीजों के लिए, हम जैसों के लिए तो बहुत फायदा है। हमको तो उन्होंने टूरिस्ट बना दिया, फ्री में घूमो बसों में। हम केजरीवाल को देंगे वोट। क्योंकि हमको चाहिए क्या, हमारे बच्चे को चाहिए क्या, शिक्षा स्वास्थ्य चाहिए, तो केजरीवाल जी जब हैं। दिल्ली में चुनावी मौसम है, सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं और आज हम फिर एक बार चुनावी मूड जानने के लिए दिल्ली की सबसे हॉट सीटों में से एक जंगपुरा विधानसभा में आज आ पहुंचे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उम्मीदवार हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से 3 बार के विधायक जो हैं तरविंदर मारवा प्रत्याशी हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने फराज सूरी को यहां से टिकट दिया है। तो यहां से मनीष सिसोदिया के चुनाव लड़ने से जंगपुरा के समीकरण कितने बदलते हुए नजर आ रहे हैं और जंगपुरा की जो फाइट है वो कितनी आसान होगी सिसोदिया के लिए, या फिर मामला त्रिकोणीय है, या फिर उनको कौन टक्कर दे रहा है। हम आज जंगपुरा का चुनावी मूड जानने की कोशिश करेंगे और चलेंगे जनता जनार्दन के बीच कि जंगपुरा की जंग कितनी बड़ी है। तो इस वक्त हम जंगपुरा में आ चुके हैं और जंगपुरा का चुनावी मिजाज जानेंगे कि जंगपुरा की जंग कितनी बड़ी है, क्योंकि यहाँ से दिग्गज नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया यहाँ पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे जो अब बीजेपी में हैं, वो यहाँ से कैंडिडेट बनाएंगे। दूसरी तरफ फराज सूरी कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। तो जंगपुरा का चुनावी मूड क्या है, जंगपुरा में लोग मनीष सिसोदिया को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि चर्चाएं हैं कि वो परदेसी हैं, क्योंकि वो दूसरी सीट से यहाँ पर उनको लॉन्च किया गया है। तो यहाँ का चुनावी मूड जानेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे कि लोग यहाँ के क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ सिसोदिया के बारे में उनकी राय है और क्या कांग्रेस के प्रत्याशी के बारे में सोचते हैं। कुछ लोग हैं, मैडम दिख रही हैं हमें, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं सुजाता हूँ, मेरा नाम सुजाता शर्मा। सुजाता जी, जरा ये बताइए, चुनाव आ गया है, तारीखों का भी ऐलान हो गया है, जंगपुरा में क्या है? जंगपुरा में जंग होगी, बढ़िया वाली जंग होगी और जो काम करने वाले उनको आना चाहिए। कौन काम करने वाला? अभी जो पिछले 2 टर्म से देख रहे हैं, जो राजधानी में जिनका काम चल रहा है उन्हीं को लाना है। आम आदमी पार्टी, बिल्कुल। अच्छा, जंगपुरा जो सीट पर हम खड़े हैं, क्योंकि बड़ी हॉट और वीआईपी सीट बन गई है, मुकाबला भी त्रिकोणीय माना जा रहा है। एक तरफ मनीष सिसोदिया हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से भी तरविंदर मारवा प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से फराज सूदी हैं। आपको नहीं लग रहा है मामला थोड़ा फाइट हो गया सिसोदिया के लिए? आपके नजर से हो सकता है त्रिकोणीय होगा, हमें नहीं लग रहा है त्रिकोणीय है। यहाँ हमें लग रहा है आम आदमी पार्टी के सामने कोई नहीं है, क्योंकि जहाँ मनीष सिसोदिया जी खुद आपने देखे इतने सारे मंत्रालय संभाले और जिस भी मंत्रालय में रहे वहाँ उनके काम में कोई कमी नहीं रही है और बहुत अच्छी सोच समझ के राजनीति के साथ उनको यहाँ पे दिया गया है। अगर इस क्षेत्र का डेवलपमेंट चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट देना ही पड़ेगा। और भी हमारे साथ कुछ भाई साहब हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुबैर। मोहम्मद जुबैर, ये बताइए जंगपुरा में कितनी बड़ी जंग है सिसोदिया के लिए? सर बहुत बड़ी जंग है, इसमें जो मनीष सिसोदिया ने काम किया भी है और पुराना जो उनका रिकॉर्ड आप अगर देखेंगे तो जिसमें स्कूल्स हो गए या फिर अस्पताल हो गए जिनमें उन्होंने काम किया है, तो इन सबको हम यहाँ साहब अगर देखेंगे तो यहाँ पे चांसेस पूरे हैं मनीष सिसोदिया जी के जीतने के, बिल्कुल। अच्छा, मौजूदा जो विधायक थे आम आदमी पार्टी के प्रवीण कुमार, उनका टिकट काट दिया, लोग कह रहे हैं उन्होंने काम नहीं किया तो टिकट काट दिया, अब दूसरे प्रत्याशी को दिया। सर ऐसा होता है कि हर एक पार्टी अपने चुनाव के हिसाब से देखती है कि कौन कौन क्या काम कर रहा है। जैसे मनीष सिसोदिया जैसे काम किया तो उन्हें लाया गया, ऐसे ही काम करेंगे। पार्टी हर चीज को एक दिन नापा जाता है, तोला जाता है कि अब के काम किसने क्या करा है। अब हम ऐसे तोलने लगे कि अगर इसने काम नहीं किया तो उसे हटा देंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो अब मनीष सिसोदिया जी हम वाकिफ है उन चीज से, उन्होंने बहुत सारा काम किया भी है, आपके अभी उसमें काम कर रहा था तो इसने उन्हें चांस मिला है और उसका काम कर रहे हैं। सीट की जब हम बात करते हैं, गढ़ रही है ये कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का भी गढ़ बन गई, 3 टर्म से वहाँ विधायक हैं। आपको नहीं लगता है कि तरविंदर सिंह मारवा जो कांग्रेस में 3 बार के विधायक रहे, बीजेपी में आ गए, बड़ी चुनौती होंगी सिसोदिया के लिए? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि बड़ी चुनौती होंगे, कि अपने तरफ से तो वो भी एक बढ़िया नेता रहे हैं
और मनीष सिसोदिया भी अपने हिसाब से बहुत अच्छे नेता हैं। तो देखिए, टक्कर तो आजकल को कोई भी दे रहा है, कोई भी दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर यह है कि आपने काम कितना किया है, आपके अंदर तजुर्बा कितना है, आपके अंदर क्या कहते हैं इसमें वोकैबुलरी कितनी करने की है, तो वो मनीष सिसोदिया में बहुत ज्यादा है और उन्होंने काम किया भी। आपको मैं बार बार यही कहूंगा कि उन्होंने काम किया है और इस टर्म में दिल्ली को सुधारने के केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसलिए से बहुत आसानी से ये सीट उनकी हो जाएगी। भाई साहब, जंगपुरा की जंग कितनी बड़ी है? जंग उनके आगे कोई नहीं होगा, इनके आगे मनीष जी के आगे है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भाई आम आदमी पार्टी ने काम करा है और काम करती है। इसी विधानसभा में पूरी दिल्ली के अंदर सरकार बनाने जा रही है आम आदमी पार्टी, और मनीष जी के आगे तो खैर टिकेगा नहीं है। तो प्रत्याशी क्यों चेंज कर दिया? प्रत्याशी चेंज कर दिया, वो खैर पार्टी की समझ है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वो पार्टी की अपनी अपनी राय होती। प्रत्याशी चेंज क्यों करा, किस लिए करा सर, वो मैं नहीं बता सकता। और मैं कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं वो कुछ नहीं हूँ। मतलब जो मुझे, वो तो इंटरनली उनकी आपस में जो भी बात होगी उनकी आपस की बात होगी, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो जंगपुरा में माहौल क्या है, लोग बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि सिसोदिया के आने से ये सीट कितनी हॉट बन गई है। और भी आगे चलते हैं, लोगों से जानते हैं सिसोदिया को लेकर वो क्या नाम है भाई साहब? तेज प्रताप सिंह। तेज प्रताप सिंह, जी। जरा ये बताइए जंगपुरा का चुनावी मिजाज क्या है? जंगपुरा के चुनावी मैदान अच्छे हैं, जंगपुरा के लोग खुश हैं, क्योंकि जंगपुरा के लोग विधायक नहीं, एक मंत्री पैदा कर रहे हैं। विधायक यहाँ से जाते थे काम कराने के लिए और खुद सरकार आएगी यहाँ काम करने लिए, वैसा विधायक यहाँ आ गए हैं। कौन आ गया? मनीष सिसोदिया जी, जिनको भारत ही नहीं पूरे विश्व जान रही है कि ऐसा बेहतर शिक्षा मंत्री ना हुआ था ना होंगे। इसलिए जंगपुरा के लोग काफी कुछ नजर आ रहे हैं सिसोदिया के आने से। क्या बात है? अरे बिल्कुल, ऐसा क्या है सिसोदिया में? सिसोदिया जी में क्या नहीं है शिक्षा, क्योंकि हमको चाहिए क्या, हमारे बच्चे को चाहिए क्या, शिक्षा स्वास्थ्य चाहिए। तो केजरीवाल जी जब हैं और शिक्षा सबसे ये चीज है कि हम नहीं, अमेरिका टाइम्स ने बता दिया कि सबसे बेहतर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी। तो मनीष सिसोदिया जी जंगपुरा में आ गए हैं और जंगपुरा के लोगों ने रिक्वायरमेंट किया था तब यहाँ हैं। ठीक है, तो जंगपुरा के लोग एक साइडेड वोट है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि सेफ सीट थी जंगपुरा, इसलिए यहाँ भेज दिया। कौन बोल रहा है सेफ सीट? तो पूरे तो कहा नहीं, विधानसभा भी कितने सालों से है ना, कहीं है तो पता। वो देखिए बीजेपी है, बीजेपी देखिए, हम बीजेपी वालों को ये कहेंगे कि उनको भगवान सद्बुद्धि दे कि हमारी माँ बहने के इतने अपशब्द भाषा बोले। अभी आप लोगों ने मीडिया वालों से, आप लोग से आग्रह करेंगे कि हम लोग का जो बाइट है वो दिखाइए कि बताइए विदुड़ी जी ने क्या बोले, बहन प्रियंका गांधी जी को अपशब्द बोले, बहन अतीशी जी को, उनके मानसा क्या बनती है समझ में नहीं आ रहे। देखिए राजनीति होनी चाहिए। गाली गलौज पार्टी तो बिल्कुल बीजेपी भ्रष्ट पार्टी का है, गाली गलौज वाली पार्टी का है, क्योंकि नारियों का सामान जानते ही नहीं शुरू से ही। सिसोदिया की जीत पक्की मान लें क्या? हाँ, माननी पड़ेगी, क्योंकि ये तो गुंडा राज चलाता है, भू माफिया, मतलब कि बिल्डर राज है। बिल्डर राज है, हजारों करोड़ का मालिक है। इसको क्यों अंदर नहीं कर रहे? ये तो छुपने के लिए आया है। एमएलए जो है तरविंदर सिंह मारवा है तो छुपने के लिए आया है, बचने के लिए। हजारों करोड़ का मालिक है। आप 45 करोड़ देख लो, 100 करोड़ देख लो, जबकि 1 रुपया नहीं मिला है मंत्रियों का। ये तो विधायक है, ये 3 बार का हारा हुआ विधायक है, इस पे हजारों करोड़ का मालिक है, तो इसको क्यों नहीं पकड़ रहे? लोगों की राय हम जान रहे हैं और लोग बता रहे हैं किस तरीके से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो है अमूलभूत प्रयास किए, और इसी की वजह से वो दिल्ली में चर्चा का विषय बने रहते हैं। सर्दियों का मौसम है, सियासी सरगर्मियां हैं और वैसे भी तापमान में गिरावट लाने के लिए आग जल रही है। कुछ दादी अम्मा बैठी हुई हैं, उनसे भी जान लेते हैं दिल्ली का चुनावी मिजाज क्या है। अम्मा क्या नाम है? मुन्नी। चुनाव आ गया है, क्या लग रहा है इस बार? अरे कुछ भी ना लग रहा, आपका क्या लग रहा है? फिर भी जो है बताओ ना, सही से बताओ क्या लग रहा है? कुछ ना लग रहा, बस ऐसा ही जो चल रहा है वो चलन दो। ऐसे ही चल रहा है। ऐसे कैसे चलेगा? वोट तो दोगी ना, तो कहाँ क्या माहौल? तो देंगे वोट, हम तो देंगे। मनीष सिसोदिया आ गए आपकी सीट पर। भैया आगे तो हम दोनों का सही जीत जा, है नहीं बात, हम तो चाहते हैं। कौन जीते? यही मनीष सिसोदिया। हाँ जी, क्यों? अच्छा है, इनके अंडर में जो नीचे पहले काम कर रहे हैं, इसमें आम पार्टी वालों इतना अच्छा काम किया है उन्होंने, कर रहे हैं वो। लेडीजों के लिए, हम जैसों के लिए तो बहुत फायदा है। हमको तो उन्होंने टूरिस्ट बना दिया, फ्री में घूमो बसों में। मतलब अपनी तरफ से तो वो भी अच्छा कर रहे हैं और उधर से मोदी वाले भी अच्छा कर रहे हैं, वो भी अच्छा। दोनों के कर दो न रे, नहीं देखो टाइम ये है, अभी देखते हैं। देखो पार्टी वो भी अपना पूरा काम कर रही है, पार्टी ये भी दोनों अपना काम कर रही है।
दोनों पार्टियां सही काम कर रही हैं हमारे लिए, तो दोनों बेनिफिट है। बाकी जो जिसका होगा जैसे होगा। सीट का बताओ, जंगपुरा में कौन जीत रहा? हाँ भाई, जंगपुरा में अब देखो जी, अभी तो हम किसी के कह नहीं सकते, अभी हम तो किसी के कह नहीं सकते। मनीष सिसोदिया के आने से यहाँ के चुनावी समीकरण बदले हैं क्या? अभी तो कुछ ही नहीं, अभी तो ऐसा कुछ हो नहीं है। हाँ, केजरीवाल जी के उसमें तो काफी कुछ हुआ है, यहाँ पर लोगों को फ्री यात्राएं कराई हैं। आप सही बात बताओ। मैं बताऊं, ये मनीष सिसोदिया को यहाँ से बेकार उठाया। अच्छा, हाँ, क्यों? कोई और उठना चाहिए, घटिया से घटिया। इसकी तो इज्जत खराब होएगी ना होएगी। अच्छा, मतलब सिसोदिया आप मानती हैं अच्छा आदमी है, उनको यहाँ से गलत उतार दिया? हाँ, गलत है, गलत। मैं सही बात कह रही हूँ। ना मुझे उससे लेना कांग्रेस से, ना किससे लेना। अच्छा दादी, ये बताओ सिसोदिया कैसे अच्छे आदमी है? ठीक है, वो भैया सब काम करे, स्कूल में हर चीज काम करा उन्होंने। जेल भेज दिया बस जेल तो भैया दुनिया जा रही है, जनता पार्टी वाली भी गई है, भी भेज दिए। अब हम क्या कर सकते हैं, ये है चक्कर पर। ये तो गलती है, एक से एक फ्री दे दी उसने। किसने फ्री दे दी? किसने फ्री दे दी? हम केजरीवाल को देंगे वोट। केजरीवाल? हाँ, हमारी मर्जी, ना दे रहे, कुछ भी ना कर रहा हो हमारे लिए मोदी। और हमारे लड़के इनकी नौकरी और उन्होंने बंद कर दी। किसने? हाँ, मोदी ने नौकरी बंद कर दी? हाँ, और क्या नौकरी वे जब कंपनी उन्हें बाहर भेज दी तो हमारे बालक तो नहीं डोले फिर प्राइवेट वाले। जो सरकारी था वो तो सरकारी कर ही रहे। केजरीवाल को जिताओगे? हैं? केजरीवाल को अब जीता चला जीता तो मैं तो उसी को दूंगी, केजरीवाल को। अब तो वो आपके लिए 2100 रुपए का ऐलान कर दिए ना कोई बात ना, किसने? केजरीवाल ने। दो चाहे ना दो, ये तो बाद में देंगे। हाँ, वो तो देखा जाएगा जैसा होगा, वो हमें नहीं मिलेंगे। अच्छा, इस सीट पर आपकी जो विधानसभा है जंगपुरा, मनीष सिसोदिया आ गए, बड़ा नाम आया, केजरीवाल के प्रत्याशी। कोई बात ना, कोई भी हो, पर देंगे हम झाड़ू कोई, केजरीवाल। तो हम जंगपुरा की मार्केट में आप पहुंचे हैं। मार्केट में भी हालचाल जान लेते हैं कि यहाँ मार्केट में चुनावी मिजाज कैसा है और क्या कुछ इस बाजार में रौनक है और क्या कुछ तैयारियां चुनाव के यहाँ पर हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। भाई साहब एक हैं, कुछ खा रहे हैं, क्या नाम है जी? मेरा जुबैर अहमद नाम है, जुबैर अहमद। चुनाव का ऐलान हो गया है, क्या लग रहा है? ऐलान हो गया, लेकिन तैयारी तो दोनों तरफ से चल रही है। तैयारी तो दोनों तरफ से चल रही है, आम आदमी पार्टी का भी। यहाँ से क्या लग रहा है जंगपुरा में? दोनों का हो सकता है, कह नहीं सकते किसी का। सिसोदिया आ गए तो क्या लग रहा है? ये तो देखो क्या होता है, दोनों तरफ का, ये क्या बोल सकते हैं। चुनाव की तो मामला गर्म है। क्या गर्म है? यहाँ तो बीजेपी का ही है। हम तो यार बातचीत कर रहे थे, सिसोदिया सब बोल रहे थे एकदम। नहीं, हमारी तरफ के जो मारवा साहब हैं, दी ग्रेट, मारवा दी ग्रेट, ग्रेट है, बिल्कुल ग्रेट। तो चलिए आगे भी चलते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। दुकान है चाय की और अंकल जी हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या है उनका चुनावी मिजाज। अंकल जी क्या हाल चाल है, क्या नाम है? केदारनाथ पांडे। क्या लग रहा है जंगपुरा में? जगपुरा में हमारे मारवा साहब हैं। टक्कर है दो आदमियों की। किस किस के बीच? और सिसोदिया हैं और एक तरविंदर सिंह मारवा। अच्छा, आपको लग रहा है सिसोदिया से टक्कर होगी? थोड़ा लोगों के उससे लग रहा है कि हाँ उनसे कुछ टक्कर है। आपको लग रहा है सिसोदिया के यहाँ आने से चुनावी समीकरण बदले? मनोभावना बदले हैं कुछ लोगों के। अच्छा, बाकी तो उतना हम घूम टहल रहे नहीं, इसलिए सब उसको बारे में नहीं बता सकते। मतलब आप मानते हैं सिसोदिया और बीजेपी प्रत्याशी के बीच टक्कर है? टक्कर है। यहाँ आते हैं लोग, बातें होती हैं तो कानों में आवाज आती है तो कुछ लगता है, एहसास होता है, आहट लगती है कि ये टक्कर है। तो जंगपुरा का चुनावी मिजाज हमने जानने की कोशिश की और यहाँ के लोगों ने बताया कि मनीष सिसोदिया नए जरूर हैं, लेकिन उनके आने से यहाँ पर चुनावी समीकरण बदले हैं। एक तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी से दिग्गज नेता कह सकते हैं, क्योंकि 3 बार के वो विधायक रहे, कांग्रेस पार्टी ने 2012 में जो है तरविंदर मारवा बीजेपी में शामिल हो गए तो बीजेपी ने यहाँ से उन्हें प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं पूर्व नगर निगम के जो अध्यक्ष रहे हैं फरार सूरी, उनको कांग्रेस ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया। लेकिन सिसोदिया जो एक बड़ा नाम है, उनके यहाँ से आने से चुनावी समीकरण पूरी तरीके से बदल चुके हैं। तो जंगपुरा की जंग कितनी बड़ी है ये 5 तारीख को ईवीएम में कैद हो जाएगा
और 8 को जब नतीजे आएंगे तब देखना होगा कि जंगपुरा की जंग का सरदार कौन है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।